आपको अंदाजा है कि कुत्ते कितने खतरनाक होते जा रहे हैं? एक छोटी सी बच्ची को कुत्ते ने नोच नोच के मार दिया दिल्ली में। उससे पहले 2018 में, अगर संजय भाई आपको याद हो, तो सीतापुर में बहुत सारे कुत्ते हिंसक हो गए थे। हाँ। और बताया गया था कि वो सियार और लकड़बग्घे से कहीं क्रॉस ब्रीड हो गए थे। मैंने एक RTI लगा के ये जानने का कोशिश किया कि कितने लोग अलग अलग इसका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ले रहे हैं, एंड द नंबर्स वर अलार्मिंग। और ये डाटा वो है जो सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। यस। यानी इससे दुगने लोग ऐसे होंगे कि चूंकि अस्पताल में तो लोग नहीं जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन भी नहीं होते हैं, तो यानी ये डाटा ये 40-50 हज़ार तक जा सकता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो उसमें सॉलिसिटर जनरल साहब के ने आंकड़े शेयर किए थे 2024 के, जिसमें उन्होंने कहा था जो नंबर्स थे 37,15,000। मैं कई देशों में गया, सिंगापुर में गया, दुबई में गया, बाकी देशों में गया, मुझे सड़क पे कई कुत्ते ऐसे घूमते हुए नजर नहीं आए। जी। ऐसा क्या कारण है? खाना खा रहे हो, आपने कबूतर को खाना फेंक दिया तो यू कैन बी अरेस्टेड एंड यू कैन बी फाइंड हेविली। तो क्या नतीजा है, ये कुत्ते इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM पॉडकास्ट। मेरे घर में एक कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड, और वो मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे शायद कभी ऐसा नहीं होगा बच्चे ने खाना नहीं खाया हो तो मैं बहुत टेंशन में आऊँगा, बच्चा खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन मेरा काई अगर खाना नहीं खाता है तो मैं बहुत देर परेशान रहता हूँ। उसको हाथ से खिलाऊँगा, उसके लिए चीज़ें लाऊँगा, और जब वो खाना खा लेता है तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मैंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट काम कर लिया। मेरी पत्नी जब वो आया था तो बहुत नाराज़ थी कि घर में कुत्ता आ गया, शांति भंग हो जाएगी, और अब घर में सबसे ज़्यादा प्यार वो ही करती है, घर का एक सदस्य हो गया है। और इस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए। लखनऊ में भी एक बड़ा मार्च और दिल्ली में भी बड़ा मार्च की पशु क्रूरता के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में देखा कि कुत्ते से प्यार करने वाले लोग बहुत सारे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए। आपको अंदाजा है कि कुत्ते कितने खतरनाक होते जा रहे हैं? सड़क चलते लोगों को कुत्ता काट लेता है, बिना किसी वजह के काट लेता है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके बाहर एक कुत्ता बैठा रहता था, लेकिन वो 6-7 लोगों को काट चुका। अब इसका निदान क्या है? और अगर मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते के काटने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। लखनऊ में बैठा हूँ, लखनऊ के ऑफिस में बैठा हूँ, और एक शख्स हैं जिनका जिक्र मैं हर बार लगभग अपने वीडियो में करता हूँ। मेरे जितने दर्शक हैं उन सब जानते हैं। बहुत सीनियर एडवोकेट और उससे भी ज़्यादा शानदार इंसान मोहम्मद हैदर। इस तरह सोशल कामों में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले में RTI लगाई कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुत्ते ने काटा और वो इंजेक्शन लगवाने सरकारी अस्पताल में आए। आमतौर पे आप देखते रहोगे 10 लोगों को अगर कुत्ते ने काटा है तो उसमें से 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वरना लोग मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लेते हैं और प्राइवेट जगह लगा लेते हैं। तो जाहिर है सरकारी अस्पताल में जाने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पे जो आंकड़े आए वो चौंका गए। 47 लाख से ज़्यादा लोगों को देश में कुत्तों ने काटा है। और जब उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे, इस RTI से जो जानकारी मिली है वो आपको हैरान कर देगी। मेरे साथ हैं मोहम्मद हैदर जी, जिन्होंने ये सारे आंकड़े जुटाए हैं। हैदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कभी कभी ये देख के हैरान हो जाता हूँ कि आप इतने व्यस्त रहते हैं वकालत में, ढेर फाइलें आपकी मेज पे रहती हैं, ढेर क्लाइंट रहते हैं, और सुबह से रात के 2 बजे तक आप काम करते रहते हैं। जो वकील होता है उसको वकालत से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन आप ये जो एक्टिविस्ट वाले काम करते रहते हैं वो तो दर्जनों हैं, मैं बाद में गिनाऊंगा अभी वो काम। उसके बीच में आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये जानकारी जुटाई जाए कि कितने लोगों को कुत्ते ने काटा? ये दिमाग में कैसे आया और फिर कैसे क्या किया आपने इसके बारे में? संजय भाई, मैंने जब वकालत को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया तो मेरे मन में समाज के प्रति जो वकीलों का रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वकील। आपके फादर भी वकील थे? मेरे फादर भी वकील थे, और हमारे ग्रैंडफादर ने ये इंश्योर किया था कि हमारे फादर 8 भाई और 3 बहनें हैं, और हमारे परिवार में ज़्यादातर लोग लॉ ग्रेजुएट्स हैं। और मेरा भी प्रयास यही रहता था, जब मैं लॉ पढ़ रहा था, कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सब लॉ पढ़ें। एक्चुअली लॉ ऑफ द लैंड जानना हर नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है।
जिस तरह से हमारे प्रदेश में एक राष्ट्र गौरव का एक मैंडेटरी इम्तिहान होता है हिंदी का, उसी तरह से एक लॉ का भी पेपर होना चाहिए जिसमें बेसिक लॉज के बारे में जनमानस को जागरूक करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। और जहाँ तक सोसाइटी से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनका सवाल है, तो मुझे लगता है कि वकीलों का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इनफैक्ट 99% फ्रीडम फाइटर्स वर एडवोकेट्स। तो फ्रीडम फाइटर्स का और एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के लिए। तो इसी को देखते हुए मैंने देखा कि ये जो मेनेस था स्ट्रे डॉग्स वाला, जिसमें बहुत सारे लोगों को कुत्ते काट रहे थे, और मामला यहाँ तक पहुँचा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने कई फार रीचिंग ऑर्डर्स दिए चाहे, और वो उसका सो मोटो कॉग्निजेंस कैसे लिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ छपी 28 जुलाई को 2025 को कि एक छोटी सी बच्ची को कुत्ते ने नोच नोच के मार दिया दिल्ली में। उसके ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला जो ऑर्डर किया उसमें बड़ी फार रीचिंग गाइडलाइंस उसमें दी। उसमें यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट एक है 1960 का, उसके क्रम में रूल्स बने हैं। उन रूल्स में यह है कि अगर आप किसी कुत्ते को पकड़ते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, तो उसको उसी जगह पे वापस छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि ना, उसको उस जगह पे वापस नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह का मतलब। और उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये बताया था कि अगर वहाँ पे दोबारा उसको छोड़ेंगे तो दोबारा वो हिंसक हो सकता है। हालांकि बाद में इस रूल को शिथिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर उसके बाद फिर से अभी 7 नवंबर के ऑर्डर में उन्होंने फिर से उसी बात को री इंसिस्ट कर दिया। तो ये सारे बैकड्रॉप में मैंने सोचा कि मुझे ये ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि हमारे स्टेट में इस मेनेस से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसका विकल्प क्या है, सोल्यूशन क्या है। ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो सड़क पे चल रहे हैं, ये तो हमारे अनपेड चौकीदार हैं। हाँ, सही बात है। हम भी अपने ऑफिस जाते हैं तो हमारे बहुत दोस्त हैं जो स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, खिलाते हैं, और उनका जो लगाव है इन स्ट्रे डॉग्स के लिए वो ऐसा ही है जैसे कि कोई अपने परिवार के सदस्य के लिए लगाव होता है। अरे मैं बताऊं हैदराबाद में मेरी एक दोस्त है सृष्टि, वो उनकी मम्मी वेजिटेरियन है, लेकिन वो स्ट्रीट डॉग करीब 20 स्ट्रीट डॉग ऐसे हैं जो वो उनको पालती हैं। उनके लिए नॉन वेज चिकन ला के खिलाएंगे, खुद वेज हैं। और वो एक ऐसे किसी की टांग वांग टूट गई थी, उसके कुत्ते को घर से उठा लाई, और सृष्टि दिन भर वो कुत्तों के लिए मतलब उनकी मदद करती है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो डॉग लवर हैं, जो कुत्तों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। आपको बताएं, हमारे संविधान में जहाँ पे हमारे अधिकार दिए हैं वहीं पे हमारे दायित्व भी दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आर्टिकल 51A का एक सब क्लॉज जी है जो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। सो ये जो कंपैशन है ना लिविंग क्रीचर्स के लिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये ना केवल मेरी या कुछ ऐसे लोगों की जो एनिमल लवर्स हैं, सभी की ड्यूटी है, बट एट द सेम टाइम हमको चीज़ों को बैलेंस करना भी सीखना होगा। अगर स्ट्रे डॉग्स के मेनेस से इंसान इम्पैक्ट हो रहा है, तो एक यहाँ पे लखनऊ बेंच में भी एक PIL चल रही है 2024 को, माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें भी सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था। और उससे पहले 2018 में, अगर संजय भाई आपको याद हो, तो सीतापुर में बहुत सारे कुत्ते हिंसक हो गए थे। और बताया गया था कि वो सियार और लकड़बग्घे से कहीं क्रॉस ब्रीड हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत बच्चों को मारा। मतलब एक ऐसा समय आ गया था कि रोज़ या सेकंड रोज़ वहाँ पे किसी ना किसी को मार देते थे कुत्ते जान से। उस पर भी PIL हुई, उस पर भी तमाम डायरेक्शंस हुए। तो मैंने एक RTI लगा के ये जानने का कोशिश किया कि अलग अलग जनपदों में कितने लोग अलग अलग इसका एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन ले रहे हैं, एंड द नंबर्स वर अलार्मिंग। जरा बताइए हमारे दर्शकों तो को। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में 2025 की फरवरी में 20,000 से ऊपर लोगों को कुत्ते ने काटा। 20,000 कुत्तों लखनऊ में फरवरी में? हाँ, फरवरी 2025 में। यानी आप कल्पना कर रहे हैं दर्शकों, फरवरी 2025 में 20,000 से ज़्यादा लोगों को केवल लखनऊ शहर में कुत्तों ने काटा। 20,000 कितना बड़ा आंकड़ा एक शहर में एक महीने में। बाकी जिलों की क्या स्थिति है? बाकी और ज़िलों की भी ऐसे ही भयावह स्थिति है। गाज़ियाबाद में हज़ारों लोगों को कुत्ते काट रहे हैं हर महीने। में कोई डिटेल है, डाटा है? हाँ, मेरे पास डेटा है।
और अगर हम डेटा की बात करेंगे तो जनवरी 2024 में 17,133 लोगों को कुत्तों ने काटा। कहाँ पे? लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में जनवरी में 17,000। हाँ, फरवरी में 20,000, मार्च में 19,000 और फिर ग्रेजुअली नीचे ऊपर होता है। तो ये जो डेटा है, अगर आप इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ पे डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। कौन से ऐसे महीने होते हैं? ये विंटर्स के महीने हैं। जाड़ों में कुत्ते ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, जो कि हमारे पास डेटा आया उससे ऐसे ही लगता है कि जाड़ों में कुत्ते ज़्यादा हाँ, हिंसक। हाँ, तो यानी एवरेज माने जाए तो 18-19 हज़ार लोगों को हर महीने लखनऊ में कुत्ते काट रहे हैं। हाँ, और ये डाटा वो है जो सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। यस, यानी इससे दुगने लोग ऐसे होंगे जो, चूंकि अस्पताल में तो लोग नहीं जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन भी नहीं होते हैं, तो यानी ये डाटा ये 40-50 हज़ार तक जा सकता है। बिल्कुल। है ना? जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स मात्र उन लोगों के हैं जो लकी थे, जिनको वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों में मिल गया। और लखनऊ के अलावा और कौन कौन से शहरों का? लखनऊ के अलावा मेरे पास कानपुर के आंकड़े हैं, और कानपुर के हालांकि इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 14 CHCs और कुछ रूरल PHCs के दिए हैं, लेकिन पूरे नंबर्स नहीं आए हैं। फिर भी वहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 7,000 का नंबर है हर महीने का। कानपुर में भी हर महीने 7,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं जी, और नहीं, कुत्ते काट नहीं रहे, जो लोग इलाज कराने चले गए। हाँ, वहाँ पे 7,000 लोग अस्पताल में पहुँच गए जी, जिनको वैक्सीनेशन हो गया। संख्या से कहीं ज़्यादा होगी। गोरखपुर की अगर हम बात करेंगे तो गोरखपुर में भी मई 2025 में 7,785 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। 7,700 मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर। जी, फरवरी में 13,085 लोग। 13,000 गोरखपुर में। जी, तो अभी आप जैसे बता रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सो मोटो PIL नंबर 5 ऐसे बहुत सारे जिले होंगे हाँ, इधर भाई, है ना? हाँ, बहुत सारे जिले, इलाहाबाद, सीतापुर, रायबरेली, हमने तो इनफैक्ट सारे जिलों को मांगा है। एक थोड़ा बताइए ना। यस, अब हम अगर इलाहाबाद में जाएंगे तो इलाहाबाद में जुलाई 2025 में 5,000 लोगों को कुत्ते ने काटा, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया सरकारी। कुत्तों को काटने के नंबर नहीं है, ये सरकारी वैक्सीनेशन के नंबर हैं। अगस्त में 4,456 लोगों को। इसी प्रकार से अगर हम रायबरेली में आएंगे तो रायबरेली में भी 1,500 से 2,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो उसमें सॉलिसिटर जनरल साहब के ने आंकड़े शेयर किए थे 2024 के, जिसमें उन्होंने कहा था जो नंबर्स थे 37,15,000। ये वो लोग थे जिनका टीका बंद, जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया सब पे। 37 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देयर हैज़ टू बी सम बैलेंसिंग एक्ट। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप आदमी को भी बचा सकें ऐसे बाइट्स से, और ऐसा एक कोई प्रोसीजर इवॉल्व कर सकें। ऐसी यू हैव टू लुक एट दी लार्जर पिक्चर, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है ऐसे में। हाँ, बताइए दुनिया के बाकी देश कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। कुत्ते बच्चे जैसे लगते हैं, कुत्तों को प्यार करते हैं लोग, लेकिन वो और ड्यूटी भी है आपकी, ड्यूटी भी है। तो दुनिया के बाकी देश कैसे करते हैं ये? तो बाकी देशों में एक जो CSVR एक टेक्निक है, कैप्चर, स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट एंड रिटर्न। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जो अभी आया है 7 नवंबर को, उसके बाद इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है कि उसी जगह पे आप वापस कुत्ते को नहीं करेंगे। जबकि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं, रूल 11 का सब रूल 19 ये कहता है कि अगर आप वैक्सीनेट करेंगे तो उसको उसी हैबिटेट पे जहाँ से आप लाए हैं वहीं वापस करेंगे। क्योंकि कुत्तों की भी अपने एरियाज़ बटे होते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं। किसी दूसरे एरिया में अगर आप उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो मर जाएगा, या वहाँ के जो अपने लोकल कुत्ते हैं उनसे उनका संघर्ष होगा। तो ये स्थिति भी और नुकसानदेह हो जाएगी। या तो हम अपने कंट्री को या अपने सिस्टम्स को, अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ को इतना एम्पावर करें, या उनको इतना लैंड बैंक दें कि वो इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे लाने में सफलता प्राप्त कर सकें। बट आज के सिनेरियो में इवन इन अ सिटी लाइक लखनऊ इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसका इलाज है क्या? अच्छा, बाकी भूटान ने तो बहुत सारा काम किया है। हाँ, भूटान इज़ अ मोनार्की और छोटा कंट्री है। वहाँ पे उसने 100% स्टेरिलाइजेशन कर दिया डॉग्स, 100% कुत्ते। यस, सो ऑल दी डॉग्स आर स्टेरिलाइज्ड और ग्रेजुअली ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं कई देशों में गया, सिंगापुर में गया, दुबई में गया, बाकी देशों में गया, मुझे सड़क पे कहीं कुत्ते ऐसे घूमते हुए नजर नहीं आए। जी, ऐसा क्या कारण है? उनके अपने लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। अब अगर आप सिंगापुर गए होंगे तो वहाँ पे तो कबूतरों को भी फीड कराना एक ऑफेंस है, बड़ा सीरियस ऑफेंस है। कि अगर आपने खाना खा रहे हो और आपने कबूतर को खाना फेंक दिया तो यू कैन बी अरेस्टेड एंड यू कैन बी फाइंड हेविली। अच्छा, हाँ, $20,000। बाप रे। मोर नज़र आते थे बल्कि वहाँ पे तो, हाँ, पे है ना। तो
अब हमारे कंट्री में जिस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारे यहाँ रूल्स को फ्लाउट करना लोग ज़्यादा जानते हैं, ओबे करना बहुत कम जानते हैं। आप देखते हैं ट्रैफिक रूल्स, आप देखिए कितने ज़्यादा इम्प्यूनिटी से वायलेट होते हैं। गाड़ी आदमी ट्रैफिक लाइन के आगे फना ही देता है, रेड लाइट की चिंता करता ही नहीं है, सोचता है कि वो लोक अदालत में आके चालान सब हम ज़ीरो करा लेंगे। मेरा इसमें सुझाव था संजय भाई, इंश्योरेंस के, हम तो थोड़ा सा अपने टॉपिक से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों में कानून के एडहेरेंस को आपको इंश्योर करना है तो आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी चालान हैं गाड़ी पे वो एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल जमा करा लिए जाएँ, तब तक इंश्योरेंस गाड़ी का ना हो। अगर इस तरह का कुछ ट्वीक करके सिस्टम को गवर्नमेंट चाहे तो एक तो बहुत सारा रेवेन्यू आएगा, दूसरा लोगों के मन में लॉ को अबाइड करने का एक तरीका एक मादा आएगा। अच्छा, हम लोग कुत्ते की बात कर रहे थे, आपने फिर ये जब आंकड़े आए तो आपने कुछ साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों से बात करी, कुछ समाज के लोगों से बात करी, तो क्या नतीजा है कि कुत्ते इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं, क्यों काट रहे हैं लोगों को, समस्या क्या है? देखिए, सीतापुर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे एक बूचड़ खाना होता था जो सरकार ने अचानक बंद कर दिया। उसके आसपास बहुत कुत्ते रहते थे, तो वहाँ से उनको हड्डियाँ वगैरह मिल जाती थी। तो स्ट्रे डॉग्स ज़्यादातर उसी पे डिपेंडेंट होते थे, और चूँकि वो बूचड़ खाने बंद हुए उसकी वजह से एक इम्पैक्ट उससे भी हुआ। इसके अलावा लोग जिस प्रकार से पहले कुत्तों को फीड करते थे, स्ट्रे डॉग्स को, उनके अब नंबर्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि संघर्ष बहुत हो रहा है। जिस आदमी के घर में किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, वो मर गया बच्चा या घायल हो गया, वो हर डॉग लवर को एक हेय दृष्टि से देखता है। उसको लगता है कि ये इसकी वजह से मेरा बच्चा मरा या मेरे बच्चे के ऊपर हमला हुआ। तो ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है लोगों में, दिस इज़ अ बिगेस्ट डिटरेंट फॉर एनिमल लवर्स एंड फॉर दी स्ट्रे डॉग्स। अच्छा, इसका आपसे पूछूं तो इसका उपचार क्या है, किस तरह से निपटाया जाए कि ये कुत्ते हिंसक ना हो, कुत्ते काटे ना, क्या इलाज क्या है इसका? देखिए, कुत्ते मेरे बहुत दोस्त हैं जो एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, डॉग फीडर्स हैं। उनसे अगर हमने सजेशन लिया, उनसे जो बात करते हैं तो कहते हैं कभी भी कुत्ता किसी को ऐसे ही नहीं काटता, अनलेस कि आप उसको उकसाएं या आप उसके आगे भागने की कोई कोशिश करें। भूखा कुत्ता कभी किसी के ऊपर मतलब हमला करके खाने की कोशिश नहीं करता, बट एट द सेम टाइम छोटे बच्चों को दौड़ा के काट भी रहे हैं वही स्ट्रे डॉग्स जो डॉग फीडर्स को नहीं काट रहे हैं। तो इसमें स्टेरिलाइजेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको स्टेरिलाइज करके उसी जगह पे वापस छोड़ना और उसको वॉच करना। बहुत सारे कंट्रीज़ में उनके ऊपर एक माइक्रोचिप लगा के उनका मूवमेंट्स वगैरह भी वॉच किए जाते हैं अगर इस तरह का, लेकिन वो उसके लिए देयर विल बी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी विच विल बी रिक्वायर्ड। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास रेवेन्यूज़ की बहुत कमी है। तो अगर उनके हम कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाएं जिससे कि हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो सुदृढ़ हो जाएं। उदाहरण के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण क्यों नक्शा पास करता है? जब म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट में, ये नगर निगम अधिनियम में नगर निगम को ये पावर है, तो नगर निगम को ये पावर मिलना चाहिए। डेवलप्ड एरियाज़ में नक्शा पास करने का पावर नगर निगम को जब मिलेगा तो उनका रेवेन्यू का सोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कुत्ते को मार देते हैं, इस पर क्या सजा है? क्रुएल्टी टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर इसके और इसके अलावा इंडियन पिनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता बन गया है, तो उसमें भी बहुत अब स्ट्रिक्ट प्रावधान आ गए। पहले तो बहुत हल्के प्रावधान थे, 1 साल या 2 साल की सज़ा थी, लेकिन वो अब सज़ा बढ़ा दी गई है। तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन होता है, लेकिन अब उसमें भी क्वेश्चन ये है कि FIR कौन दर्ज कराएगा। आप अगर FIR दर्ज कराते हैं तो हर तारीख पे आपको जाके कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत है। हाँ, तो एक बहुत बड़ा डिटेरेंट है। हालांकि अब इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में स्टेट मुकदमा लड़ता है। ये भी बड़ी मुसीबत है, एक तरफ जानवर को बचाने की मुहिम है, दूसरी तरफ जानवर से बचने की मुहिम है। एक तरफ कुत्ते को एक जगह बंद करने के लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ कुत्ते स्वतंत्र रहें इसके लिए खड़े हैं लोग। कुछ लोगों का तर्क है यहाँ इंसान की कीमत नहीं है, कुत्तों की कहाँ फिक्र करें। अब अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन आपने इतनी जानकारी जुटाई, ये एक सचेत करने वाली, आँख खोलने वाली बात है कि अगर 20,000 लोगों को राजधानी में कुत्ते काट रहे हैं, काटने से ज़्यादा हैं, मतलब 20,000 लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अलार्मिंग है। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं, प्राइवेट का तो जिक्र भी नहीं है। हाँ, ना तो प्राइवेट का जिक्र है और ना ऐसे लोगों का जिक्र है जो अपनी कुत्ते से काटने पे मिर्चा लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं और कहते हैं ठीक हो गया। हाँ, तो ये तो वो हैं जो सरकारी अस्पताल में जाके इलाज,
तो ये 20,000 का कई गुना ज़्यादा है। जी तो ये बड़ा अलार्मिंग है, सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या इसका रास्ता है, जी क्योंकि समस्या बढ़ती जाएगी। चलिए, कुत्ते के अलावा हैदर भाई आपने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे लखनऊ एक नवाबों का शहर माना जाता था। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें जो थीं, उसको देखें दुनिया भर से लोग आते थे, और कई इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो जर्जर हो रही थी, उन पे कब्जे हो रहे थे। उसको लेके आपने बड़ा काम किया, सीतापुर हो, लखनऊ हो। ज़रा उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या काम किया, वो ऐसी सब चीज़ें आपके दिमाग में कैसे आ गई? मैं एक डाई हार्ड लखनवी हूँ एंड आई लव माई सिटी एंड माई कल्चर। और मुझे लगता है कि ये भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है उसको रख रखाव करने का, उसको प्रिजर्व करने का जिम्मेदारी हर इंडियन की है। एक बार हमने संजय भाई एक शेर पढ़ा, मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। एंड इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मुझे लगा कि ये मॉन्यूमेंट्स मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। 2008 में मेरे घर के पास में एक मॉन्यूमेंट था, अमजद अली शाह का मसोलियम। उसकी डुअल ओनरशिप टाइप की थी, शिया वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड था एज अ वक्फ। तो हमको उसका जॉइंट मुतवल्ली बनाया गया 2008 में। उसके पहले हमको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थे इस मॉन्यूमेंट के बारे में, हालांकि उसमें बहुत सारे एंग्लो इंडियंस रहते थे, उसमें कुछ हमारे टीचर्स भी थे जिनके घर हम टीचर्स डे में जाया करते थे। तो दिखता था कि एक पुराना सा एक इमारत है। बट व्हेन आई वाज मेड अ ट्रस्टी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, आई गॉट टू नो कि ये तो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और उसके दोनों हॉल एकदम जर्जर अवस्था में, बड़े बड़े उसमें छेद हो गए, और बरसात में एकदम पानी के नाले उसमें से बहते थे। तो मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों बन नहीं रहा। तो पता चला कि साहब वो बनेगा कभी, इसके लिए जब फंड आएंगे तब होगा। RTI वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मैंने RTI किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सामने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, और उसके बाद फिर हमने रिप्रेजेंटेशंस दे के फॉलो अप करके उस मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से ASI से ही कंजर्व कराया। तो 2008 से लेकर 2013 के बीच में हमने जो रिसर्च किया एक मॉन्यूमेंट के लिए, उसको फिर हमने रेप्लिकेट किया लखनऊ के सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए, एक PIL करके। वाह। वो PIL आज भी माननीय उच्च न्यायालय के सामने लंबित है, जिसमें लखनऊ के लगभग सारे मॉन्यूमेंट्स जो ASI प्रोटेक्ट करता है उसमें सारे कवर्ड हैं। अब आजकल हमारी मुहिम चल रही है छोटे इमामबाड़े के तीनों गेट्स को बचाने की, जो ASI कहता है कि हमारे प्रोटेक्शन में नहीं आते। मतलब इस तरह का, तो मतलब जो एजेंसी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका ये जवाब हमारे मतलब गले के नीचे नहीं उतरता। अगर आप मॉन्यूमेंट सेव कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि गेट आपके प्रोटेक्शन में नहीं आता। और उस गेट में पुलिस की चौकी भी बनी हुई है, उसी गेट में लोग रह भी रहे हैं, उसी गेट में रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं। किसी दुनिया के किसी भी देश में इतनी दुर्दशा मॉन्यूमेंट्स की नहीं होती, ख़ासतौर से उन मॉन्यूमेंट्स की जिनको सरकार प्रोटेक्ट करती हो, जितनी हमारे देश में होती है। लेकिन अब हमको लगता है कि चूँकि अब ये प्रकरण हाईकोर्ट की परिवीक्षा में है और हाईकोर्ट लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ एक्शन छोटे इमामबाड़े के लिए भी करवा पाएंगे, जैसे हम अमजद अली शाह को रिस्टोर कराया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आप ऐसी ऐतिहासिक काम करते रहिए। और आप हैदर भाई से संपर्क करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले पे हैदर भाई की मेल ID दिख रहा है। एक ऐसे वकील जो LLM टॉपर हैं, लेकिन समाज के अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, और इतने ज़्यादा काम हैं, अगर मैं हैदर भाई के गिराने बैठूंगा तो 1-2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे। जो उन्होंने सोशल वर्क किया है, जो उन्होंने गरीबों की मदद करी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शानदार इंसान भी नहीं देखा और इतना शानदार वकील भी नहीं देखा। तो हैदर भाई को उनके मेल पे बधाई ज़रूर दीजिएगा, ऐसे काम बहुत कम लोग करते हैं। और आपके पास क्या उपाय है कि कुत्तों के संग उनको बचाया कैसे जाए, इंसान और कुत्ते के संघर्ष को रोका कैसे जाए, ये भी बताइएगा। कैसा लगा पॉडकास्ट, मुझे आपकी राय का इंतजार है। शुक्रिया, थैंक यू।